जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। Defence Research and Development Organisation has successfully tested the solid fuel ducted ramjet or SFDR technology. Well, with this, India has now joined the elite club of nations with this technology. और ये कहा जा रहा है कि दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आज तक इंडिया ने ये नहीं किया। इससे लंबी मारक क्षमता, अधिक गति और फुर्तीले फाइटर जेट्स के विरुद्ध बेहतर मारक संभावना प्राप्त होती है। मैं मुबारकबाद तो देता हूं भारत को कि जो काम करते हैं। इसमें भारत को रैंक किया गया है और वो रैंकिंग में 3rd नंबर पर है। कौन सी रैंकिंग है ये? मेजर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। नरेंद्र मोदी साहब उन्होंने पिछले 2 हफ्तों में पे दर पे ऐसे वार किए हैं कि हमारे आप कह लीजिए कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं, ऐसी खास बुरा मानने वाली बात नहीं है कि वो कहते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए हैं। दिस इज समथिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। लेकिन बीबीसी के मुताबिक 18 महीने के दौरान IMF पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है। अमेरिका को वो इसलिए कुछ नहीं समझ रहा, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होगा ना। कहाँ से आता है इतना कॉन्फिडेंस सर? कॉन्फिडेंस क्या है, उसकी इकोनॉमी अच्छी है, अच्छा सिलसिला चल रहा है। उसकी वजह ये है टू शो द ग्रेट पावर, टू शो इटसेल्फ कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत दोस्तों। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने मंगलवार को सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया। सफल फ्लाइट टेस्ट के साथ भारत अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, तुर्की जैसे देशों के खास ग्रुप में शामिल हो गया है, जिनके पास यह अत्याधुनिक SFDR तकनीक है। यह टेक्नोलॉजी लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के विकास में सहायक होगी। इसके साथ ही दुश्मन पर रणनीतिक बढ़त प्रदान करेगी। SFDR तकनीक मिसाइल उड़ान के दौरान वायुमंडल से ऑक्सीजन खींचती है, जिससे ऑक्सीडाइजर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल का उपयोग किया जाता है, जो अधिक स्थिर और सुरक्षित है। इसका नतीजा ये होता है कि मिसाइल का वजन कम हो जाता है। ये तकनीक विशेष रूप से उन लक्ष्यों के लिए घातक है जो बहुत दूर हैं और तेजी से अपनी दिशा बदलते हैं। इससे मिसाइल अधिक फ्यूल ले जा सकती है, साथ ही उसकी मारक क्षमता और रेंज काफी बढ़ जाती है। लेकिन इंडिया मिसाइल लंबे लंबे बनाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है टू शो द ग्रेट पावर, टू शो इटसेल्फ कि इंडिया इज अ ग्रेट पावर। समझ रहे हैं बात को? दिस इज समथिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि वो इंडिया जनाब एक बड़ी ताकत बन चुका है। इंडिया ये वो इंडिया नहीं है, ये उन लोगों को वो बताना चाहते हैं। Now this is an India जो ब्राह्मोस की बात कर रहा है। This is an India that is in a different जो ये कह रहा है कि जी दुनिया को हम मसला बेच रहे हैं। This is an India which is talking कि जनाब हमें तो हर कीमत के अंदर हम गाड़ियां जाके बनाएंगे, आर्मर्ड गाड़ियां तुनिसिया में, मोरक्को में, तुनिसिया में बनाएंगे जाके। अब यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें। और ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, आप इसको भी देखें आप थोड़ा सा। ये जो मिसाइल उन्होंने मारने हैं, इनकी भी और कई किस्म के मिसाइल हैं इनके पास लॉन्ग रेंज। आई विश आई कैन, मैं आपको वो थोड़ा थोड़ा इनकी वो बताऊंगा, अपडेट करता हूँ कि इन्होंने किस तरह चीज़ें जो हैं वो अपनी कर रहे हैं। ठीक है, ये किस तरह अपने आप को दे आर ट्राइंग टू मेक देम सेल्फ मोर रेलिवेंट, किस तरह, इन किस सेंस में ये कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे बाकी तो जो सारी बात है वो चीज़ें कर रही हैं उसको तो हम डिस्कस करता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा समझने पहले। ठीक है जी, ये जो इन्होंने किया आपके सामने बेसिकली 2 खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे जुड़ी हुई हो सकता है कुछ और खबरें भी हों जिसके पर हम बात करें। सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि जो रैंकिंग आई है लोई इंस्टीट्यूट की, उसमें भारत को रैंक किया गया है और वो रैंकिंग में 3rd नंबर पर है। कौन सी रैंकिंग है ये? मेजर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं 3, उसमें तीसरे नंबर पर रैंकिंग लुई इंस्टीट्यूट की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर है। और उसके आगे सिर्फ 2 नेशंस उन्होंने बताई हैं, और वो हैं दी वन एंड दी ओनली अमेरिका, यानी कि सुपर पावर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले नंबर पर ऑन फर्स्ट नंबर, और जो सेकंड नंबर है वो है चाइना, और 3rd नंबर पर उन्होंने इंडिया को रखा और कहा है कि दुनिया की 3 बड़ी मेजर पावर्स जो वो ये हैं।
ठीक है जी। अब हम चलते हैं आगे जरा, क्योंकि हमने अभी 2 खबरों पर और बात करनी है, इस पर भी हम आपको डिटेल में बताएंगे क्या है, लेकिन साथ ही एक और खबर जो है वो ये है कि 8.2 जीडीपी भारत का, ये कैसे हो गया उसके साथ, टैरिफ के साथ। ये तो एक मतलब मिरेकल लग रहा है कि भाई टैरिफ इतने ज्यादा लगे, इतना शोर शराबा हुआ था और फिर भी 8.2। सबसे पहले लो इंस्टीट्यूट, अच्छा जी, अब ये जो लो इंस्टीट्यूट है इसने ये कहा है कि इंडिया जो है, इंडिया हैज रैंक 3rd इन दी 2025 एशिया पावर इंडेक्स बाय दी लोई इंस्टीट्यूट। उसने कहा है कि मेजर पावर की जो कैटेगरी है उसके अंदर जो रिफ्लेक्ट्स करता है ये चीज़ के भारत को 30 नंबर पर रखा गया, रिफ्लेक्ट्स इट्स इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन द रीजन। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। उसमें जी उन्होंने कहा है कि इंडिया स्कोर ऑफ 40 पॉइंट्स जो हैं ऑन द इंडेक्स सरपासेस द 40 पॉइंट मेजर पावर थ्रेशोल्ड, और इसके अंदर सीमेंटिंग इट्स पोजीशन एज लीडिंग पावर इन एशिया टू। स्ट्रेंथ्स जो हैं वो राइज इन ड्रिवन बाय इकोनॉमी और सारा उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि इंडिया सरपास्ड जापान एंड रशिया, a significant gap remains between its power score and that of China and the United States। तो ये है, ये तो हमने आपको लो इंस्टीट्यूट की जो थी वो बताई कि सारी क्या है डिटेल। अब भाई ये जीडीपी जो है 8.2 हो गया भारत का, और इसके ऊपर बड़ी इस वक्त जो है वो खबरें चल रही हैं, और जो कहा जा रहा है कि जी मोदी जो है वो 8.2 उस पे ले गया इंडिया को। लेकिन ये हुआ एक ऐसे वक्त में कि जब भारत पर जो है बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया गया, अमेरिका की तरफ से इतना टैरिफ लगाया गया कि उसमें जो है वो मतलब चीखें ही निकल गई। अगर ये कहा जाए चीखें निकल गई तो सही, गलत नहीं होगा। फिर इसके ऊपर आवाज़ उठी और कहा कि भैया आप इतना क्यों टैरिफ लगा रहे हैं। इसी तरह चाइना पे भी तो ऐसे ही लगाया ना, लेकिन चाइना भी चीख है बहुत, जा जाके मुलाकातें की हैं यहाँ पर आके। तो सब कह रहे हैं कि भाई ये टैरिफ लगा हुआ था तो फिर भी 8.2 की जीडीपी कैसे इन्होंने कर ली हासिल। तो भाई ये तो कोई उनसे गुर सीखे, ये तो आप भारत से ही जाके गुड़ सीखेंगे। भाई ये क्या चक्कर है, आपको जैसे जैसे आपके ऊपर पाबंदियां लगती हैं, जैसे जैसे सैंक्शंस लगाने की बात की जाती है, जैसे जैसे टैरिफ लगाए जाते हैं, वैसे वैसे आप और तरक्की करते जाते हैं, आपकी जीडीपी जो है वो और बढ़ती जाती है। तो इसका राज क्या है, चलिए बताइएगा तो सही कि इसका राज क्या है। इसकी वजह ये है कि ये राज जो है पाकिस्तान को जानने की जरूरत है कि इन हालात में, ऐसे हालात में भी आखिर कैसे आप जीडीपी अपनी इतना ऊपर ले जा सकते हैं। ये जरा उनसे पूछे कौन सी गिदड़ सिंह है। गिदड़ सिंह की कहते हैं कि कोई आपके पास ऐसा हिडन वेपन है कि जिसको आप, मिस्टीरियस वेपन जिसको आप यूज करके ये कर रहे हैं। वो जो क्रिकेट में कहते हैं ना पंडित बिठाए हुए थे, वो उन्होंने अपनी जीडीपी को भी इंक्रीज करने के लिए लगता है पंडित बिठाए हुए। अब आप इन पंडितों से कर लें जो करना है, मुकाबला शुकाबला, जो कि आप कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो जी मैं देख रही थी कि बड़ा ही ये एक चल रहा है, मतलब जो आप कर ही नहीं सकते